फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल तक में आपने भविष्य दिखाने वाली कई कहानियां देखी होंगी, और देखी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस तरह की कहानियां हर इंसान के मन में रोमांच पैदा करती हैं और इस तरह की कहानियां हर इंसान की कल्पना शक्ति को ज़्यादा प्रभावी बनाती हैं। लेकिन ये बातें केवल फिल्मी दुनिया में ही रोमांच लगती हैं, और इन्हीं बातों को गहराई से समझने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी बातें, या यूँ कहें कि कुछ ऐसे तथ्य जिनको जानकर शायद आप भी समझ सकेंगे कि कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है या जो काम हम पहले कर चुके हैं वही काम हम क्यों दोहरा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बात के पीछे का सच क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन तथ्यों को जानकर समझ पाएंगे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये बातें आपको बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो बातें हम आपसे बताने वाले हैं वे सभी बातें हमने कई लोगों पर रिसर्च करके बनाई हैं। तो आइए जानते हैं इन बातों के पीछे का सच क्या है। सबसे पहले जब हम इन बातों का पता लगाने के लिए पास के कॉलेज में गए तो कई स्टूडेंट से पूछने के बाद एक स्टूडेंट रवि ने हमें बताया कि एक बार वह ऑटो के पास खड़े थे, तभी उनका एक पुराना दोस्त उन्हें मिला और वे दोनों उस ऑटो में बैठे। रवि का वह दोस्त रवि को कई दिनों बाद मिला था, जिसके चलते रवि उस दोस्त को अपने घर लेकर गए। लेकिन रवि को ऐसा लगा कि ये सारा घटनाक्रम उनके साथ पहले घट चुका है। रवि का उसके दोस्त के साथ मिलना, रवि का उसके दोस्त को उसके घर ले जाना और वहाँ दोस्त से बातें करना, ऐसा लग रहा था जो कुछ हो रहा है यह कभी पहले भी उन पर बीत चुका है। लेकिन ऐसा क्यों न हुआ? उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की और बहुत सोचने समझने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या इन बातों का उनके पूर्व जन्म से कोई संबंध है। लेकिन जब कोई संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं मिला तो रवि ने इस बात को भुला दिया। लेकिन ऐसी ही घटना बहुत से लोगों के साथ होती है। ऐसा संभव है कि आप में से कई लोगों के साथ भी ये घटना घटी होगी। लेकिन हम रवि तक ही नहीं रुके। हमने इन बातों को जानने के लिए एक बिजनेसमैन के पास पहुंचे और जब उनसे हमने इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ऐसा महसूस किया है कि हम किसी घटना को देखते हैं और उस घटना के दौरान जो हो रहा होता है वह पहले कभी हो चुका होता है। और ऐसा बताते हुए उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक दिन वह एक पार्टी में गए हुए थे और वहाँ पर कई लोग उनके जानकार भी थे। वहीं इस दौरान उनकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुई और उस शख्स से मिलकर उनको ऐसा लगा कि वह उस इंसान से पहले भी मिल चुके हैं, और उस समय उसी हालत में उसने उनसे सब बातें कही जो वह उस वक्त कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या हम पहले भी मिले हैं तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं, आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई है। अब ये तो हो गई लोगों पर रिसर्च की गई बातें, लेकिन अब आइए जानते हैं कि इन सभी चीज़ों के पीछे की असली वजह क्या है। इस बारे में मशहूर साइकाइट्रिस्टों का कहना है कि जब आप किसी घटना को देखते हैं तो आपका ब्रेन उसको एक मीनिंग दे रहा होता है। किसी घटना को देखकर ऐसा लगना कि वह मेरे साथ पहले कभी हुई है या एक तरह से आपके ब्रेन की व्याख्या है। उस दौरान आपके इमोशन दिमाग में जो चल रहा हो और अनुभव के आधार पर ब्रेन एक अर्थ तैयार करता है। और अगर इन बातों को आसान शब्दों में कहा जाए तो यह आपके दिमाग द्वारा उस घटना की व्याख्या होती है जो घटना आपके सामने घट चुकी होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी अवस्था को डेजा व्यू कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब होता है कि डेजा विजेता यानी पहले भी देखी गई जगह और डेजा वेकू यानी पहले भी जिया, और इन दोनों शब्दों से ही डेजा व्यू की फीलिंग। और जब ब्रेन प्रोसेस थोड़ा जल्दी काम करने लगता है तो हमें लगता है कि हमने उस चीज़ को पहले भी कहीं देखा है। हालांकि डेजा व्यू की एक थ्योरी बनाई गई है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हर व्यक्ति में मौजूद होती है होने वाली घटनाओं की सूक्ष्म जानकारी। वहीं इस बारे में गुरु गोस्वामी बताते हैं यह सब काल का खेल होता है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ घटनाएं सूक्ष्म रूप से विद्यमान होती हैं। कई लोग होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं, यानी कि उन्हें पूर्वाभास होने लगता है। लेकिन आप जिस विषय के बारे में बता रहे हैं वो पूर्वाभास से अलग है। ऐसी घटनाएं इंसान के मस्तिष्क में पहले से होती जरूर है, लेकिन वह स्थूल रूप में बाद में नजर आती है। उदाहरण के तौर पर सूरज उगता है और आप तक जब उसकी रोशनी पहुंचती है तभी उसे आप सूरज समझते हैं, जबकि सूरज बहुत पहले ही उग चुका होता है। बस आप तक उसकी रोशनी थोड़ी देर बाद पहुंचती है। ऐसी ही बहुत सी घटनाएं सूक्ष्म रूप से घटित हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर वह बाद में घटित होती है। जब ये घटना होती है उसके कुछ सेकंड पहले ही आपके मस्तिष्क में एक ऊर्जा एक्टिव होती है और जो घटना आपके मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से है वह याद आने लगती है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें।